हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ढंबावना मैडम के बारे में। मैडम जी को फिर से इंटीरियर डिज़ाइनर की कंट्रोवर्सी की याद आ गई है। साथ में बात करेंगे कौन से धमाके नए होने वाले हैं, मैडम ने क्या बात कही है, क्योंकि टॉन्टिंग तो मैडम की ख़त्म नहीं होती। डायरेक्ट कहो या इनडायरेक्ट कहो, इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स के बारे में भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। थोड़ा सा क्या होता है ना, ठीक है, आप किसी को फॉलो करते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, वो सब चीज़ें जायज़ है और चलती भी है। बट इतना ब्लाइंडली आप उस चीज़ को करते हैं कि आप लोग दूसरे इंसान को बिल्कुल ही डिग्रेड करते, दैट अ रॉन्ग थिंग। इसके अलावा साथ में बात करेंगे पुड़िया को, जो बुला बुला के मैडम ने शो करना चाहा कि पुड़िया तो भैया खुश है, क्योंकि देखो इससे पहले वाले जो व्लॉग था उसमें साफ पता चल रहा था कि पुड़िया जो है वो खुश नहीं दिख रही। पुड़िया चाहे अपने बीमारी की वजह से हो या जो मैडम का लाउड नेचर, इरिटेशन वाला नेचर की वजह, उसकी वजह से वो नहीं उतनी हैप्पी दिख रही थी। फिर जो ये मुद्दा उठ रहा था कि भैया ये फर्श पे सोती है, या फिर लाइक मैडम ने कहा कि भैया हम गद्दा भी देते हैं, तो वो चीज़ें भी क्लियर हुई कि ठीक है मैडम, आप रात को गद्दा देते हो। पर आपने अगर देखा हो लास्ट जिसमें ये अपना वार्डरोब दिखा रही हैं, उस वार्डरोब के अंदर पुड़िया जो है नीचे किचन पे ही लेटी हुई थी। मैडम ने उसको उठने का भी टाइम नहीं दिया। वो उठ रही है, वो रेडी हो रही है, अपना कपड़े सेट कर रही है, पर मैडम है कैमरा लेके, क्योंकि उनको पता है मैं अगर पुड़िया को साथ रखूंगी, एज अ वोट रखूंगी अपने साथ, तो जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मतलब जो मुझे देख रहे हैं, वो लोग गलत नहीं बोलेंगे। पर देखो, जहाँ जो गलत होगा वहाँ वो गलत होगा, जहाँ वो सही होगा वहाँ वो सही होगा। आपके वार्डरोब बने, आपके इससे पहले जो वार्डरोब आपने डिस्कार्ड किया था बेडरूम वाला, उसके अंदर आपने कहा स्पेस नहीं है। देखो कितने तो इंचेस जो है, लाइक आई थिंक 2-3 इंचेस का गैप तो उन्होंने ऐसे ही दे दिया था। फिर वो उसके बाद जो उनके मिरर्स थे वो टूट रहे थे, गिर रहे थे, निकल रहे थे और लग भी रहे थे। पर मैडम जो आपने ये वाली अलमीराज दिखाई, ये अलमीराज तो बिल्कुल ठीक लग रही थी। ठीक है। अब रह गई बात पार्टीशन की, तो पार्टीशन तो जब आप डेली जाती थी वहाँ कॉफ़ी पीती थी, पूरा पूरा दिन आप बालकनी में इंजॉय करके आती थी, कलर सेलेक्ट करती थी और व्लॉग बनाती थी, तो मैडम आप तब देखते। ठीक है, मैडम ने कहा मेरे जो ये एक्सपेंसिव बैग्स हैं इनका क्या होगा। आपको अगर याद होगा कि जो मैडम की पहले बेडरूम में पड़ी हुई थी अलमीरा, जो उन्होंने आई थिंक आइकिया से ही ली थी, उसमें भी बैग्स इनके इस तरीके से ही पड़े हुए थे, कोई डिफरेंट वे नहीं था। और मोस्ट ऑफ द अलमीराज आप देखो इसी फॉर्म में ही होती है। हाँ, कुछ चेंजेस करने होते हैं, कुछ लाइक हमें सेक्शंस बनवाने होते हैं, तो हम उस चीज़ की इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। तो मैडम जब बन रहा था तो आप इंस्ट्रक्शन दे सकते थे। अब भी जब बन गया है, अब भी आप उसमें कुछ सेक्शंस लगवा दें। पर नहीं, मैडम कह रही हैं कि मैं क्यों, क्योंकि मुझे तो चर्चाओं में रहने की आदत है, अच्छा नहीं तो बुरा सही। आपने देखा 3 दिन पुड़िया का जो इन्होंने कंटेंट खींचा बीमारी का, वो कंटेंट में अच्छे से लोगों ने आड़ो हाथों लिया। पर इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स कहाँ मानने को आते हैं। मुझे मेरे ब्लाइंड फॉलोअर्स कह रहे हैं, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी, कि आप अपने घर में अपनी मेड का रूम दिखाओ। आप अपनी मेड को कह सकते हो, देखो, ना ही मैंने पहली बात कोई अपने अपने घर का कंपैरिजन उनके घर से किया, मैंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मैंने साथ में जो उनके फॉलोअर्स हैं उनकी बातें भी रखी कि भैया ये सब चीज़ें चल रही है। अगर कोई इंसान, मैं ना कहती वो हाउस हेल्पर है, ना मैं किसी और तरीके से कहती, क्या उसको ऊपर बैठने का भी हक नहीं। ठीक है, आप अपने सोफास पे नहीं बिठाते, तो एटलीस्ट आप उसके लिए चेयर मैनेज कर सकते हैं, आप उसके लिए फोल्डेबल बेड मैनेज कर सकते हैं। पर अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप उसका कॉन्टिन्यूसली कंटेंट भी बना रहे हैं, तो बात तो देखो होगी, ऐसा तो है नहीं। आपने देखा कल भी जब पुड़िया मीन्स जो लास्ट ब्लॉग में जो वार्डरोब वाला दिखाई थी, उसमें पुड़िया की बात चल रही थी, तो पुड़िया इतनी इंटरेस्टेड नहीं दिख रही थी। वो कोको के साथ खेल ही रही थी, वो उसी के साथ एंजॉय करना चाह रही थी। पर मैडम है, मैडम को एक वोट चाहिए थी। पीछे से आपने देखा कविनाश ने बोला भी, एक बात को बार बार नहीं बोलो, हम ऐसा करते हैं वुडन वाले को बुलाते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। पर मैडम कहती हैं नहीं जी नहीं, इसको सारे को आप बताओ, इतनी अलमीराज को डिस्कार्ड करना इजी बात थोड़ी है। आप उसमें सेक्शंस करवा सकते हो। पर क्योंकि मैडम का नेचर है, आप देखो इनका जो टेबल आया है, टेबल पे मैडम ने कंटेंट बनाया। टेबल के थंबनेल से आप क्या सोचोगे कि भैया जैसे ही इनका इंटीरियर डिजाइनिंग हुई थी, बेकार हुई थी, ये सेटिस्फाइड नहीं थे, आई थिंक वैसा ही होगा, क्योंकि वही थंबनेल शो कर रहा है। पर मैडम ने उसके बाद जब दिखाया तो पता चला, पसंद भी आया सबको। देखो क्या होता है, जब कविनाश उस चीज़ की मेजरमेंट लेके, चाहे आपने देखा और लास्ट जो इनका आइकिया से वार्डरोब आया है, चाहिए तो वो एक परफेक्ट तरीके से करता है। पर मैडम इसकी बात सुनती ही नहीं। प्रॉब्लम वहाँ आती है कि मैडम उसकी क्या, मैडम किसी की भी बात नहीं सुनती।
इंटीरियर डिज़ाइनर की भी आपने देखा होगा, कई बार ऐसा हुआ कि मैडम ने कलर्स के लिए उसने कहा ये तो नहीं, हम ये, मैं नहीं कहीं भी कहती कि इंटीरियर डिज़ाइनर ठीक है, भैया उसने तो काम खराब किया ही है। और कुछ काम खराब मैडम ने इसलिए भी किया क्योंकि मैडम ज़्यादातर चीज़ें चाहती थी फ्री में या कम प्राइस में वो चीज़ हो जाए, जो कि देखो पॉसिबल नहीं। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म चीज़ चाहिए, उसमें सारी की सारे सेक्शंस चाहिए, सब चाहिए, तो मनी तो आपको स्पेंड करनी ही पड़ेगी। पर मैडम वो चाह नहीं रही थी। हम जो कविनाश है अब भी वो यही कह रहा है कि इसके अंदर ही कुछ देखते हैं, पर मैडम कही नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा तो होना ही चाहिए। टेबल के लिए लोग सभी, मोस्ट ऑफ द टेबल अच्छा भी है, ऐसा भी नहीं है कि टेबल अच्छा नहीं है। तो कविनाश ने जो पहले वाला टेबल है उसके कंपैरेटिवली ये टेबल अच्छा। फिर एक और चीज़ मैडम ने अपने चटानी कुत्ते को उस पर बिठाया, आओ चटानी कुत्ते इस पर बैठो, देखो आपकी मर्जी, आपके बेबीज हैं, आप उसको कहीं भी बिठाओ। पर हाँ, अगर व्यूअर्स उस चीज़ को बोलते हैं तो आप फिर उन व्यूअर्स को गलत कहते हो, देखो इसको तो आदत है, ये तो यहीं बैठता है, अब हम क्या करें, आप लोग हमें बोलते हो। देखो आप जहाँ की आदत डालोगे वहीं आप होगा। 2 दिन से अगर वो टेबल आया है वो उस पर नहीं बैठ रहा, इस डेट में आप कुछ स्पेशली उस पर बिठा रहे हो, फिर उसको एक, उसकी एक हैबिट है, वो उस तरीके से करते हैं। जबकि आप देखो कि जो कैंडी है वो थोड़ी सी स्लो रहती है, जो छुन छुन है उसका अपना नेचर है, पर थोड़ा कोको का है। पर मैडम ने उसके बाद भी, क्योंकि इस पर कंटेंट रखना है, लोग बोले और उस पर फिर हेट भी पहुंचानी है, तो ये चीज़ें मैडम करती है। मैडम ने कहा धमाके होने वाले हैं, देखो धमाके तो ये है कि या तो कोई इनको प्रोजेक्ट मिला है और हस्बैंड वाइफ को एक साथ मिला है, या फिर जैसे देखो लास्ट टाइम भी जब ये मूवीज़, तो कविनाश तो मूवी भी कर रहा था, उसके अंदर कोई आइटम सॉन्ग भी इनको मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डांस रील्स भी बन रही हैं। डांस रील्स में भी देखो तो आप उनके वो लटके झटके वही पुराने हैं। व्लॉग में भी आपने देखा मैडम फिर पिछवाड़ा दिखा रही थी, और पिछवाड़े पे अच्छे से चक्कू मार रही थी कि भैया मेरा तो डांस का स्टाइल ही ये है, ये लो मैं ऐसा डांस कर रही हूँ और अब आओ और मेरे डांस पे बातें बनाओ। तो देखो ये भी एक तरीका होता है कहने का, पर जो ब्लाइंड फॉलोअर्स है ना वो समझते नहीं है। वो कहते हैं अरे भैया तुम तो हेटर ही हो, तुम तो गलत ही हो, वो लड़ने पहुंच जाते हैं। पर ये सब ट्रिक्स होते हैं। और आप लोग जो कहते हो ना कि नहीं देखो, आप ढंभावना को नहीं देखो, तो अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो मैडम जो इतनी चालाकियाँ, इतनी तेजी, और इतने मतलब ये क्या, मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स आप देखो ज़्यादातर कुछ ना कुछ चेंजेस तो करते हैं, अट्रैक्टिव बनाते ही हैं थंबनेल को, कि जिससे कि लोग आए और क्लिक करें। क्लिक बिट तो हर किसी का होता ही है। तो मैडम का अगर नहीं देखेंगे तो मैडम को ही लाले पड़ जाएंगे आगे व्यूज़ के लिए। तो आप ऐसी बातें मत किया करो। देखो हेटर्स होने भी ज़रूरी हैं। फिर मैडम ने साथ में देखो इनके कहा जाता है कि आप कविनाश के साथ बनाओ डांस रील, मैडम नहीं बनाती। मैंने इनका एक अभी पीछे ही थोड़े 1-2 दिन पहले ही इंस्टाग्राम पे, जो ये जिम जा रही थी तो पापराजीज ने इनको कैप्चर किया, तो आया था कि मैडम कह रही आप यहाँ क्या करने आए हो। अच्छा जिम है ना, जिम में और भी सेलिब्रिटीज़ हैं, कोई आया होगा। तो मैडम तभी खुश थी जिम से, क्योंकि उन्हें पता है जब मैं जिम में जा रही हूँ, जान के महंगा जिम उन्होंने चूज़ किया, जबकि कविनाश थोड़ा सा लो बजट के जिम में जाता है। क्योंकि देखो ऐसी चीज़ों में ज़रूरत होती है कनेक्शन की, तो मे भी मैडम का कहीं ना कहीं कनेक्शन बैठा होगा। फिर मैम ने बालकनी में बात की, मैम ने कहा मैं बताना नहीं चाहती, पर मैं आप लोगों को बताऊंगी ज़रूर कि हमारे यहाँ और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ रहते हैं। इससे पहले वाले मकान में भी, जहाँ अपार्टमेंट में ये रहती थी, वहाँ आपको याद हो जब सौरभ जोशी आया था, तब भी मैडम ने कहा था मैं बताऊंगी नहीं, पर सौरभ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो हमारे इस अपार्टमेंट के अंदर रहते हैं। और एक बार मैम ने बोला भी था कि कपिल शर्मा जो है वो सामने ही रहता है, बट मैम ने इतना कह के चुप हो गई थी, ज़्यादा नहीं बोला था, क्योंकि मैडम को प्राइवेसी का है। अदरवाइज मैडम का क्या, मैडम तो अभी 1 मिनट में बता दे कौन रहता है कौन नहीं। तो मतलब इससे पता चल रहा था कि छोटी मोटी सोसाइटी नहीं हमारी। सोचो कि हम कोई छोटी मोटी सोसाइटी में रहते हैं, हम बड़ी हाई फाई सोसाइटी में रहते हैं, हमारी सोसाइटी हाई फाई है। और रहेगी बात आपकी की भी, पुड़िया के लिए आप कुछ कहते हो, तो पुड़िया तो भैया मेरी ही एज अ वर्कर है, तो मैंने उसको जब चाहूँ उठाऊँ, जब चाहूँ कुछ भी करूँ, मैं चाहूँ बालकनी में जाऊँ, मैं चाहूँ वार्डरोब को डिस्कार्ड करूँ। यस मैडम सही बात है, आप चाहो तो वार्डरोब को डिस्कार्ड भी कर सकती हैं। देखते हैं, ये भी कंटेंट बन जाएगा। जितने टाइम है डिस्कार्ड में, जितने पैसे लगेंगे उतने में कंटेंट में मैडम को
अच्छाई और बुराई दोनों मिलेगी। अब भी देखो लोग आके कह रहे हैं कि आप पहले भी क्या कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें कुछ हैं जो इनके मैंने व्लॉग्स दोनों में एनालाइज़ किए और मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आपका क्या कहना है आप कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्रेंड्स ना भूलें। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली और यहाँ तक नहीं भी देखी, इससे पहले भी देखी है, जो भी आप मेरी वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।